अंडरस्टैंड करते हैं। ये पार्ट 20 है GD&T का, पार्ट 20। इसके अंदर हम रूल 1 अंडरस्टैंड करते हैं अभी। वो रूल थे, अब रूल 1 को और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या चीज इसमें कवर की जाती है। रूल 1, रूल 1, व्हेन ओनली ए टॉलरेंस ऑफ साइज इज स्पेसिफाइड। जब किसी कंपोनेंट के ऊपर टॉलरेंस दी जाती है, किसी साइज के लिए दिया हुआ है, द लिमिट ऑफ साइज एंड इंडिविजुअल फीचर prescribe the extent to which variation is the its form as well as its size are allowed. In industry, rule 1 is often perhaps as perfect form at MMCs और the envelope rules के नाम से जाना जाता है। GD&T का रूल 1 एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। साफ्ट के लिए, to explain the GD&T rule 1 for shaft, let us take this below example. In this example, the normal size of the shaft is 50 mm and the size tolerance is 0.5 mm. So as per GD&T rule 1, the maximum boundaries condition of that feature should be 50.050, जो हमारा बेस साइज है और उसकी प्लस की टॉलरेंस है, वो हमारा 50.05 तक जा सकता है। What that means is that the dia 50.05 mm, it will have perfect straightness, circularity and cylindricity unless there is no flatness of straightness tolerance. जब उसमें पार्ट पे वो चीज नहीं दी हुई है तब ये कंट्रोल होनी चाहिए। Will have perfect straightness, circularity and cylindricity unless there is no flatness of straightness tolerance. So इसका एग्जाम्पल ये आता है कि जैसे हम, ये हमारा राउंड पार्ट है, ये हमारी परफेक्ट लाइक डिजायर वैल्यू है, बट एक्चुअल में अगर ये एमएमसी में बेंड हो जाता है तो ये हमारा आउटर, ये जो एज है दोनों, तो जो इसका बेंड होने के बाद जो बड़ा वाला साइज है वो और इधर वाला साइज दोनों मिला के हमारी स्पेसिफिक टॉलरेंस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये जाता है तो हमारा जो हमारा टॉलरेंस है उसको किल करेगा। तो ये हमारा दिखने में कैसे दिखेगा कि ये पार्ट जो है एंट्री के टाइम पे अलग होगा, एंट्री के टाइम पे चीज अलग है और ये यहाँ पे अलग है। इसको बोलते हैं रूल नंबर 1 एक्सप्लेनेशन। रूल नंबर 1 और एलिब्रेट करते हैं। रूल नंबर 1 state that where only a tolerance of size is specified, the limit of size and individual feature of size prescribe the extent to the which variation it is geometrical form as well as its size are allowed. Same चीज है। No elements of feature shall be extend. No element of a feature shall be extend beyond the MMC boundaries of perfect form. जो हमारी बाउंड्रीज दी गई है, जो मैक्सिमम साइज दिया गया है, उसके अंदर आपको कोई भी फीचर की जो एलिमेंट्स हैं वो उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। द फॉर्म टॉलरेंस इंक्रीज एज द एक्चुअल साइज ऑफ द फीचर डिपार्च। द फॉर्म टॉलरेंस इंक्रीज, जो हम फॉर्म टॉलरेंस देते हैं वो क्या करता है, द फॉर्म टॉलरेंस इंक्रीज द एक्चुअल साइज ऑफ फीचर डिपार्च फ्रॉम MMC टूवर्ड्स LMC, या MMC से LMC की तरफ जाते हैं। देयर इज नो परफेक्ट फॉर्म बाउंड्रीज रिक्वायर्ड एट LMC। LMC के ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं लगेगी क्योंकि वो ऑलरेडी कम साइज हो जाता है। देयर आर 4 रूल्स। अभी हमने एक रूल समझा है GD&T का, यहाँ पे 4 रूल होते हैं। There are 4 rules that apply to drawing. It is important to know these rules and how to apply them. रूल नंबर 1 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। रूल नंबर 2 आता है स्टेट दैट।
स्टेट दैट इन ए फीचर कंट्रोल फ्रेम, किसी भी फीचर कंट्रोल फ्रेम, कोई भी जीडीएनटी का जो सिंबल दिया जाएगा वो फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर ही लगा होगा, इसलिए इसमें बोला जाता है कि स्टेट दिस। इसका मतलब क्या है कि इन ए फीचर कंट्रोल फ्रेम आरएफएस ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इंडिविजुअल टॉलरेंस। आरएफएस मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। ये हमारी मॉडिफायर है, यहाँ पे तीन तरह के मॉडिफायर मेन यूज होते हैं जीडीएनटी के अंदर। एक होता है आरएफएस, एक होता है एमएमसी और एक होता है एलएमसी। तो आरएफएस जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, ये तीन है। तीन का मतलब आपका आइदर ये होगा, आइदर ये होगा, आइदर ये होगा। तीनों एक ही फैमिली के हैं तो एट ए टाइम एक ही यूज होगा, आइदर या तो आरएफएस होगा, एमएमसी होगा या एलएमसी होगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 के अंदर आरएफएस ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इंडिविजुअल टॉलरेंस ऑफ साइज एंड नो डेटम फीचर ऑफ साइज। यहाँ पे डेटम का फीचर का साइज भी अप्लाई नहीं होगा। एमएमसी एंड एलएमसी मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हेन दीज कंडीशन आर रिक्वायर्ड। MMC and LMC must be specified when these conditions are required. LMC और MMC का मतलब होता है, RFS एक चीज होती है, RFS का मतलब आप कोई साइज बनाओ कुछ भी, तो उसका पार्ट की जो आपकी पोजीशन है या आपकी लाइक पोजीशन है या आपकी राउंडनेस है, और क्या टेपर है, ओवल्टी है, या हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर है, ये जितने इसके फीचर हैं जीडीएनटी के, ये आपके साइज से लिंक नहीं होते हैं। साइज आप कुछ भी बनाओ, ये अपने आप में फॉर्म अलग होनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। साइज का रिगार्ड्स नहीं करना इस पर्टिकुलर फीचर का। एक तीसरा और होता है इसमें, द पिच डायमीटर। पिच डायमीटर का मतलब ये है कि रूल दैट ईच ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस और डेटम रेफरेंस, इसके रूल्स का मतलब क्या है कि ईच ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, कोई भी हमने ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस जो डिफाइन करी है, जो 14 हमारे सिंबल्स है उनमें से, और डेटम रेफरेंस स्पेसिफाइड फॉर स्क्रू थ्रेड। डेटम रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमने वो पर्टिकुलर कोई होल बनाने के लिए डेटम जो लिया है एज ए रेफरेंस फॉर स्क्रू थ्रेड अप्लाई टू द एक्सिस ऑफ थ्रेड, एक्सिस ऑफ थ्रेड ड्राइव्ड फ्रॉम द पिच डायमीटर। किसी भी हम थ्रेड का अगर हम वो चेक करते हैं पोजीशन, तो थ्रेड का इटसेल्फ एक पिच डायमीटर होता है जो थ्रेड का पिच डायमीटर होता है, उस पिच डायमीटर पे आपको सर्किल बना के उसकी एक्सिस बना के फिर चेक किया जाता है। पिच डायमीटर रूल होता है, थ्रेडेड होल को चेक करने के लिए पिच डायमीटर होल का लेके तब उसका एक्सिस बना के तब उसका इंस्पेक्शन होता है, उसका एज ए कोऑर्डिनेट। virtual condition, the virtual condition rule state, virtual condition ये बताती है कि that where a datum feature of size is controlled by a geometrical tolerance। virtual condition वो कहलाती है जो किसी एक जो डेटम का फीचर साइज है, सपोज करो कोई हमने एक रेफरेंस लिया है किसी एक प्लेन का या किसी होल का, तो उसका इटसेल्फ जो साइज है, डेटम फीचर ऑफ साइज इज कंट्रोल बाय द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। लाइक उसमें फ्लैटनेस दे रखा है, ये पैरेललिज्म, फ्लैटनेस है, उसकी परपेंडिकुलरिटी है, कुछ भी उसके ऊपर जो दिया हुआ है डेटम फीचर के ऊपर, एंड इट्स स्पेसिफाइड एज सेकेंडरी और टेरिटरी डेटम। वो प्राइमरी नहीं होना चाहिए, वो आपका सेकेंडरी और टेरिटरी होना चाहिए। The datum apply is a virtual condition with respect to orientation। ओरिएंटेशन का मतलब आपका ऐसे है, कोई पार्ट को घूमने से रोकने के लिए ओरिएंटेशन कहलाता है।
उस रूल के अंदर एक चीज है जो इसके अंदर नहीं ली जाती है, एक्सपेक्टेशन, एक्स expectation to rule has one. Form control does not apply. जब रूल 1 अप्लाई होता है तो फॉर्म कंट्रोल नहीं होती है. द कंट्रोल ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय लिमिट ऑफ साइज डज नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग. क्या? आइटम आइडेंटिफाई एज ए स्टॉक such as a bar, seat, tubing, structure, shape, and other items produced to establish industries or government standard that prescribe limit of the straightness, flatness, and other geometrical characteristics. Unless geometrical tolerance are specified on the drawing. जब तक कोई GD&T का सिंबल अप्लाई नहीं होता है तब तक वो बाय डिफॉल्ट रूल नंबर अप्लाई होगा, फॉर्म कंट्रोल कोई उसमें नहीं होगी, वो साइड से ही कंट्रोल होगा. Unless geometrical tolerance are specified on drawing on of a part made from these item. इन आइटमों से जब कोई पार्ट बनता है तब स्टैंडर्ड ऑफ these item govern the surface that remain in the as furnished condition on the finished part. Tolerance applied with the free state modifier. फ्री स्टेट मॉडिफायर का मीनिंग यहाँ पे है, सपोज करो आपकी कोई स्प्रिंग है जो आपके साइज फ्री कंडीशन में क्या है, वो मॉडिफायर है आपका फ्री स्टेट. कोई रबड़ पार्ट है या आपका कोई ये कह सकते हैं रबड़ पार्ट है या कोई लचीला पार्ट होता है जो फ्री कंडीशन में होता है, उसका साइज होना चाहिए मेरा. तीसरा इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन फॉर्म टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेटनेस, जब किसी भी फीचर पे टॉलरेंस जो लगाई जाती है स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस आर अप्लाई टू ए फीचर ऑफ साइज. स्ट्रेटनेस जो लगाई जाती है फीचर ऑफ साइज. सी पैराग्राफ दिस ये स्टैंडर्ड का पैराग्राफ है. और एक कहता है व्हेन द इंडिपेंडेंसी सिंबल इज यूज, सो उस केस में क्या होता है. ये था हमारा रूल नंबर 1. तो जस्ट एक में रूल नंबर 2 की एक लाइन और बता देता हूँ. अभी मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है कि आरएफएस होता है. रूल नंबर 2, आरएफएस अप्लाइज विद द रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल टॉलरेंस, datum reference or both, where no modifier symbol is specified. MMC or LMC must be specified on drawing where required in industries. Rule number 2 called the all applicable geometrical tolerance rules. और रूल नंबर 2 के बाद आता है 3 और 4 जो अभी एलिमिनेट हो गए, एब्सोल्यूट हो गए, इसमें अप्लाई नहीं होते. सो ये था हमारा आज का